नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसी बिल्डिंग के बारे में। एक ऐसा काम जो सुनने में तो काफी मुश्किल लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इसे एक मजेदार और सीखने वाले सफर में बदलने वाले हैं। तो इस मुश्किल लगने वाले काम को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे ऐसे सोचिए, ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक से खेलने जैसा है। जी हाँ, हर एक हिस्से की अपनी एक खास जगह होती है और बस उन्हें सही जगह पर लगाना होता है। और आज का हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना, ताकि आप भी पूरे यकीन के साथ कह सकें, हाँ, मैं पीसी असेंबल कर सकता हूं। अच्छा, अब इससे पहले कि हम कोई भी कंपोनेंट उठाएं, एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना है। वो ये कि अगर किसी भी चीज में जोर लगाना पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। पीसी बिल्डिंग में धीरज और सावधानी ही सबसे बड़े टूल्स हैं। तो चलिए, सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि इस काम को शुरू करने से पहले हमें किन किन चीजों को इकट्ठा करना होगा। कहते हैं ना, तैयारी अच्छी हो तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। तो ये रही हमारी चेकलिस्ट। सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, ये सब तो ठीक है, पर इस लिस्ट में एक चीज है जो बहुत ही दिलचस्प है, और वो है शांत मन। यकीन मानिए, ये किसी भी स्क्रू ड्राइवर जितना ही जरूरी टूल है, क्योंकि शांत मन से ही आप छोटी छोटी गलतियों से बच सकते हैं। और तैयारी में एक और बहुत ही जरूरी सेफ्टी टिप है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पीसी कंपोनेंट्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो काम शुरू करने से ठीक पहले किसी भी मेटल की चीज को छू लें, जैसे कि आपका केस, ताकि बॉडी में जो भी स्टैटिक चार्ज हो वो निकल जाए। ओके, तो तैयारी पूरी हो गई। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, असली कंस्ट्रक्शन। चलिए मिलकर अपने नए पीसी का दिल तैयार करते हैं। तो शुरुआत होती है पीसी के दिमाग से, यानी सीपीयू। और इसे लगाने का तरीका बहुत ही शानदार है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठ रहा हो। ये सिर्फ एक ही तरीके से फिट होता है। और हाँ, ये सबसे नाजुक हिस्सा है, तो इसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करना है। इसे लगाने के लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले सॉकेट का लॉक खोलिए, फिर सीपीयू और सॉकेट पर बने गोल्डन ट्रायंगल को मैच कीजिए। अब बहुत धीरे से सीपीयू को रख दीजिए, कोई प्रेशर नहीं डालना है। और आखिर में लॉक को वापस लगा दीजिए। बस आपका राजा अपने सिंहासन पर सुरक्षित बैठ गया। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात, अगर आप इंटेल का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो पिन्स मदरबोर्ड सॉकेट पर होती हैं, तो सॉकेट का ध्यान रखना है। और अगर एएमडी है तो पिन्स खुद सीपीयू पर होती हैं, तो उसे बहुत संभाल कर पकड़ना है। बस ये छोटा सा फर्क है। सीपीयू के बाद बारी आती है रैम की। रैम यानी कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसे आप एक स्टडी टेबल पर रखी किताबों की तरह समझ सकते हैं, जिनकी जरूरत काम करते वक्त पड़ती है। इसे लगाना भी बहुत आसान है। स्लॉट्स के क्लिप्स खोलिए, रैम स्टिक पर बने नॉच को स्लॉट से मिलाइए और फिर दोनों सिरों से तब तक दबाइए जब तक क्लिक की आवाज ना आए। ये क्लिक की आवाज बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसे ठीक से नहीं दबाते और फिर पीसी ऑन नहीं होता। ठीक है, सीपीयू और रैम लग गए। अब बारी है स्टोरेज की, यानी वो अलमारी जहां हमारी सारी यादें और डेटा रहेगा। और इसे हम लगाएंगे मदरबोर्ड पर, जो कि एक शहर के नक्शे की तरह है जो हर कंपोनेंट को एक दूसरे से जोड़ता है। अब मदरबोर्ड को उसके घर यानी केस के अंदर फिट करने का टाइम है। सबसे पहला काम है आईओ शील्ड को केस में लगाना, फिर मदरबोर्ड को स्टैंड ऑफ स्क्रूज के साथ अलाइन करके धीरे धीरे कस देना है। ये छोटे से स्टैंड ऑफ्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये मदरबोर्ड को केस की मेटल बॉडी से टच होने से रोकते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहता। तो हमारा कोर सिस्टम तैयार है। अब वक्त है इसमें जान डालने का। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इन सारे कंपोनेंट्स को पावर कैसे दी जाती है। और ये जान आती है पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस से। इसे पीसी का दिल कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि यही हर एक कंपोनेंट तक पावर पहुंचाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पावर सप्लाई की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। एक अच्छी पावर सप्लाई आपके पूरे सिस्टम को सेफ रखती है। अब पावर सप्लाई से कुछ जरूरी केबल्स को कनेक्ट करना होता है। एक 24 पिन का मेन केबल मदरबोर्ड में जाता है। एक 8 पिन का केबल सीपीयू को पावर देता है। अगर ग्राफिक्स कार्ड है तो उसके लिए अलग से केबल होगी, और स्टोरेज के लिए साटा पावर केबल। बस ये पक्का कर लें कि हर कनेक्शन अपनी जगह पर ठीक से और मजबूती से लगा हो। अगर आपके पीसी में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी है, तो इसे एक ऐसे आर्टिस्ट की तरह सोचिए जो स्क्रीन पर दिखने वाले सारे विजुअल्स बनाता है। और सबसे जरूरी बात,
मॉनिटर की केबल को मदरबोर्ड के पोर्ट में नहीं बल्कि ग्राफिक्स कार्ड के पोर्ट में लगाना है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। हाँ, अब आता है वो हिस्सा जिससे बहुत से लोग थोड़ा घबराते हैं। ये छोटे छोटे फ्रंट पैनल केबल्स, पावर बटन, रीसेट बटन, यूएसबी पोर्ट्स, ये सब। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके मदरबोर्ड का मैनुअल आपका सबसे अच्छा दोस्त है। उसमें सब कुछ एक साफ नक्शे की तरह दिया होता है, बस उसे फॉलो करते जाइए। तो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है। अब हम आ पहुंचे हैं उस पल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। वो पल जब धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं। क्या हमारा पीसी पहली बार में ही ऑन हो जाएगा? ओके, तो केस का साइड पैनल बंद करने से पहले एक बार पहला बूट टेस्ट कर लेना चाहिए। सारे पावर और कंपोनेंट केबल्स को एक बार और चेक कर लें। मॉनिटर, कीबोर्ड और पावर कॉर्ड लगाइए, एक गहरी सांस लीजिए और पावर बटन दबाइए। और अगर पीसी ऑन नहीं होता है तो सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करना है। यकीन मानिए 99% केसेस में प्रॉब्लम बहुत छोटी और आसानी से ठीक होने वाली होती है। चलिए देखते हैं कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। लगभग 80% बार जब पीसी पहली बार में स्टार्ट नहीं होता तो उसकी वजह इन 3 में से कोई एक होती है। पहला, क्या रैम अपनी जगह पर ठीक से क्लिक हुई है? दूसरा, क्या सीपीयू और मदरबोर्ड के पावर केबल्स ठीक से लगे हैं? और तीसरा, क्या डिस्प्ले केबल सही पोर्ट में लगी है, यानी ग्राफिक्स कार्ड में? ज्यादातर प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि एक बैलेंस्ड सिस्टम हमेशा बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्ट बहुत महंगा ले लिया और बाकी सब सस्ते। और हाँ, असेंबली के ऑर्डर को याद रखने के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। तो मुबारक हो, अब आप भी एक पीसी आर्किटेक्ट हैं।